बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप इसके फंक्शन देख लेते हैं। इंसुलिन जहाँ भी हमारे जिस्म में काम करती है तो मेनली इसका मेटाबॉलिज्म में मुख्तलिफ किस्म के जो मालिक्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया जिन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, शुगर, उसमें दूसरा लिपिड्स हो गए और प्रोटीन्स वगैरह हो गए, इनके मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन जो है वो काम कर रही होती है। अच्छा, ये आपकी बुक में इसकी केमिकल नेचर जो हेडिंग लिखी हुई है तो उसमें भी ये है कि ये एक पेप्टाइड इन नेचर हार्मोन है, मींस ये एक प्रोटीन की किस्म है इंसुलिन, और ये 51 इमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होता है। इसके फंक्शन देख लेते हैं जी। फंक्शंस में यूटिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, मेन जो इसका फंक्शन होता है, सबसे बड़ा फंक्शन जो होता है हमारे बॉडी में, ये ग्लूकोज की हरकत में ग्लूकोज को मोबिलाइज करती है, हरकत देती है हमारे जिस्म में, उसका इस्तेमाल करवाती है, और फिर उसे ग्लूकोज को हमारे जिस्म में स्टोर कर रही होती है। ये सारे तीनों फंक्शन जो हैं, ग्लूकोज को हरकत देना, ग्लूकोज को इस्तेमाल करना, या फिर जो इजाफी ग्लूकोज होता है उसे जो इंसुलिन है वो, ये तीनों फंक्शन हमारे जिस्म में किरदार अदा कर रही होती है ग्लूकोज के हवाले से। अच्छा, ग्लूकोज के हवाले से ये भी बताता चलूं, ग्लूकोज इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ये ग्लूकोज जो है ये बुनियादी एनर्जी का जरिया है हमारे जिस्म के सेल्स को हमारे जिस्म को जो एनर्जी चाहिए होती है तो उसमें ग्लूकोज का बुनियादी किरदार है। इसी तरह जो हमारे जिस्म में हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज होता है, इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन द लीवर। ये ग्लाइकोजन की किस्म में हमारे जिगर में स्टोर हो जाता है और वहाँ उस वक्त तक रहता है जब तक हमारे जिस्म को ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती। जब हमारे जिस्म को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो एक हार्मोन पेंक्रियास से खारिज होता है जिसे ग्लूकागान कहते हैं। वो इस ग्लाइकोजन को जो हमारे लीवर में स्टोर होती है उसको तोड़ता है ग्लाइकोजन हार्मोन, और दोबारा इसे ग्लूकोज में तब्दील करता है। इस प्रोसेस को, ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में तब्दील होने के प्रोसेस को ग्लूकोजिनोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस मीन तोड़ना। इस प्रोसेस को ग्लूकोजिनोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, अभी आपने हार्मोन का जो जिक्र सुना ग्लूकागान का, तो आपने इसमें गौर किया होगा कि इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील कर रही होती है, और ग्लूकागान जो है वो जरूरत पड़ने पर जब एक्टिवेट होता है, हमारे जिस्म को एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये दोबारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील कर रहा होता है। तो आप इसमें ये गौर करें कि ये दोनों इनके इफेक्ट जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, कि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील कर रही होती है और ग्लूकागान जो है वो ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में तब्दील कर रहा होता है। तो इस सूरत में इनके दोनों इफेक्ट्स जो हैं ये एक दूसरे के मुखालफ हैं। तो देखें कितना प्यारा कुदरत का निज़ाम है कि एक जगह स्टोर हो रहा है और जब दोबारा जब जरूरत पड़ती है तो दोबारा वो उसमें ग्लूकोज में तब्दील हो रहा होता है। तो ये निज़ाम इस कैसे काम कर रहा होता है, क्या इसका मकसद होता है, तो इस तरीके से ये निज़ाम हमारे जिस्म में, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बरकरार रखता है। यानी ये दोनों हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागान हमारे जिस्म में इस तरह से ग्लूकोज का लेवल बरकरार रखते हैं। जैसे मैंने पहले बात की है कि इंसुलिन का जो मेन फंक्शन है
हमारे जिस्म में वो ऑलमोस्ट मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड है कि ये मेटाबॉलिज्म जैसा कि मुख्तलिफ केमिकल की तोड़ फोड़ में मॉलिक्यूल्स की तोड़ फोड़ को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इंसुलिन का हमारे जिस्म में जो मोस्टली तल्लुक है वो मेटाबॉलिज्म से है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे इसका मजीद इंसुलिन के फंक्शन देखते हैं। अच्छा जी, इंसुलिन जो है इसका बहुत ही एक जो इंफॉर्मेटिव कह लें, समझने वाला एक फंक्शन कह लें कि ये हमारे गुर्दों में सफाई का काम करती है। हमारे किडनीज के अंदर गुर्दे जो है हमारे साफ रखने में काम करती है। क्योंकि अगर इसका इंसुलिन प्रॉपर काम ना करे या इसका जो लेवल है हमारे बॉडी में कम हो जाए तो हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा होने से फिर वो अपने किडनी जो हैं किडनीज उन्हें खारिज करने की जिस्म से कोशिश करेंगे, और जिसके नतीजे में ग्लूकोज जब जिस्म से खारिज होगा तो उसके साथ वाटर भी खारिज होगा, और इस तरह के और केमिकल भी इसके साथ फिर ये जिसम खारिज होंगे। तो उनके नतीजे में जैसे ग्लूकोज खारिज होगा तो उनके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म की अलामात ज़ाहिर होंगी, जैसा कि शुगर के मरीज़ों में अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिसे कहते हैं पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया एंड पोलीफेजिया। पोलीडिप्सिया मीन्स ज़्यादा प्यास का लगना, ज़्यादा इसमें यूरिन ज़्यादा आएगा, पानी की जिसमें कमी होगी तो ऑटोमेटिक प्यास ज़्यादा लगेगी। इसी तरह पोलीयूरिया करता है काज कि पोलीयूरिया छोटा पेशाब जो इसमें ज़्यादा आएगा। पोलीफेजिया इसमें भूख ज़्यादा लगेगी, पेशेंट को भूख बढ़ जाएगी। तो इंसुलिन इसमें किरदार अदा करता है कि ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करके इस तरीके से हमारे किडनीज को साफ रखता है, इस पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ने देता। अदरवाइज ज़्यादा शुगर बढ़ने से, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से हमारे किडनीज भी मुतासर होते हैं। इसी तरह ये फैट के मेटाबॉलिज्म में रोल अदा करता है। इट स्टिमुलेट लाइपोजेनेसिस। ये लाइपोजेनेसिस में लाइपोजेनेसिस की उसमें जेनेसिस कहते हैं बनना, ये फैट को बनने में मदद देता है। उसके फैट बनने का प्रोसेस जो है उसे ये उठाता है एंड इनहिबिट द लाइपोलाइसिस, और लाइपोलाइसिस के प्रोसेस को लिपिड के तोड़ फोड़ के अमल को ये स्लो करता है, रोकता है। एंड द रिलीज ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू सेल्स, और एडिपोज से फैटी एसिड के रिलीज को भी ये रोकता है। एडिपोज टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है जहां लिपिड्स वगैरह स्टोर होते हैं। हमारी फैट वाली जो यानी जगह होती है जहाँ ये एडिपोज टिश्यू ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और इसके अंदर ज़्यादा मिकदार में फैट स्टोर होते हैं। तो ये दोनों तरीके से लाइपोलाइसिस को भी रोकता है, और एडिपोज टिश्यू में जहाँ लिपिड्स स्टोर हुए होते हैं तो वहाँ से दोबारा रिलीज को भी, लिपिड के रिलीज को भी ये काम करता है, और बल्कि ये चिकनाई इसको बनाने में किरदार अदा करता है। तो आपने देखा होगा कि शुगर के जो अक्सर मरीज होते हैं तो वो हैवी होते हैं, वो मोटे होते हैं, उनमें लिपिड बढ़ने का, जो फैट उनमें बढ़ने का तनासब उनमें ज़्यादा होता है। और ये जो जो मतलब कम वेट के जो शुगर के मरीज होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। ज़्यादातर शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो फैटी होते हैं, मोटे होते हैं। इसी तरह इसका प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है। तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाता है। प्रोटीन की सिंथेसिस जिसे कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं, तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ये कैटाबॉलिज्म का रोल अदा करता है, ये एनाबॉलिज्म का यानी बनाने का किरदार अदा करता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस में इंसुलिन अपना पॉजिटिव रोल अदा करता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस को हमारे जिस्म में बढ़ाएगा।
प्रोटीन ज़्यादा बढ़ेगी, ऑटोमेटिक हमारे वो बॉडी के जो स्ट्रक्चर हैं वो बढ़ेंगे, इसका ग्रोथ पे जैसा असर होगा कि इससे इंसुलिन एसेंशियल फॉर द ग्रोथ इंक्रीजेस द प्रोटीन फॉर्मेशन, के ग्रोथ हमारी होने में भी प्रोटीन का रोल होता है। इसी तरह इसका अफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी होता है इंसुलिन का। ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हमारे जिस्म में किसी हद तक कंट्रोल करता है, जिसमें ख़ास तौर पे पोटाशियम एंड मैग्नीशियम है। इनका जो हमारे ब्लड के अंदर लेवल अगर बढ़ जाए तो उन्हें कम करने में भी इंसुलिन रोल अदा करता है। ये सेल्स के अंदर पोटाशियम और मैग्नीशियम को शिफ्ट करता है और इस तरीके से हमारे जिस्म में पोटाशियम और मैग्नीशियम का लेवल जो है कंट्रोल करने में भी इंसुलिन अपना रोल अदा करते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन था। ऑलमोस्ट यही चीज़ें आपकी बुक में भी डिस्कस हुई हुई हैं। दोबारा आपकी बुक की तरफ आ जाते हैं। इंसुलिन इंट्रोडक्शन जैसा आपको कम्प्रिहेंसिवली मैं बता चुका हूँ। तो केमिकल नेचर इसकी डिस्कस हो गई है कि 51 अमीनो एसिड होते हैं, तो प्रोटीन इन नेचर है ये। इसके इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म तफसील के साथ डिस्कस हो चुके हैं। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये तफसील के साथ डिस्कस हो चुका है कि ये कार्बोहाइड्रेट पे किस तरह असर करती है, ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर पहुंचाती है, जहाँ ग्लूकोज मेटाबॉलाइज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जो अजाफी ग्लूकोज होता है तो वो एक्सक्रीट जिस्म से हो जाता है। सॉरी, एक्सक्रीट नहीं होता, वो ग्लाइकोजन की सूरत में हमारे जिगर के अंदर, लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। और इसका अपोजिंग इफेक्ट जो है ये शायद आपकी बुक में नहीं है, वो भी मैं बता चुका हूँ कि इसका अपोजिंग इफेक्ट जो ग्लूकागान रोल अदा करता है कि जहाँ ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो उस सूरत में ग्लूकागान वो हार्मोन जो पैंक्रियाज से खारिज होता है वो अफेक्ट करता है और दोबारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करता है। इसी तरह फैट का मेटाबॉलिज्म बता चुका हूँ कि फैट जो है इसकी लाइसेंस को, इसकी तोड़ फोड़ को इंसुलिन कम करता है और फैट का मेटाबॉलिज्म इसमें रोकता है, फैट जिस्म में ये बढ़ाता है। ये इसमें लिखा हुआ है, नंबर ए पे लिखा हुआ है फॉर्म्स फैटी एसिड फ्रॉम एक्सेस लिवर ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज से भी हमारे जिस्म के अंदर ये पाथवेज हैं, केमिकल के पाथवेज हैं जिनके जरिए ग्लूकोज डायरेक्ट फैट में तब्दील हो रहा होता है। तो इस तरीके से इंसुलिन फैट को जिस्म में इस तरीके से भी बढ़ा रहा होता है और उसके साथ साथ इसकी तोड़ फोड़ को कम कर रहा होता है। by activating the acetyl OA carboxylase। तो ये एक एंजाइम है कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल SOA कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम का नाम है। तो इसे एक्टिवेट करके, इसे स्टिमुलेट करके तो ये जो ग्लूकोज एक्सेस होता है उसे फैट में तब्दील कर रहा होता है इंसुलिन। इसी तरह फैटी एसिड आर यूटिलाइज्ड फ्रॉम द ट्राइग्लिसराइड्स व्हिच आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। तो फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में ये स्टोर हो रहे होते हैं। आर यूटिलाइज्ड, वो इंसुलिन के तहत इस्तेमाल हो सकते हैं। It inhibits the hydrolysis of triglyceride in the fat cells by inhibiting the hormone sensitive lipase। ये हाइड्रोलिसिस जो होती है, हाइड्रोलिस मींस वाटर के जरिए तोड़ फोड़, यानी इसका केमिकल रिएक्शन होता है कोई ट्राइग्लिसराइड के साथ जिसमें वाटर इस्तेमाल होता है। और ट्राइग्लिसराइड्स आर टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, या इसे लिपिड कह लें, एक फैट कह लें ट्राइग्लिसराइड्स। और ये इसे खतरनाक लिपिड्स भी कहते हैं क्योंकि ये जब हमारे जिस्म में बढ़ता है तो हमारे खून की नालियों के अंदर ये जमना शुरू हो जाता है और खून की नालियों में खून का बहाव कम करता है, जिसकी वजह से अगर मुकम्मल ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक की सूरत बन जाती है। तो
अच्छा, इट इनहिबिट्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, इसकी ट्राइग्लिसराइड्स की जो तोड़ फोड़ है उसे भी ये रोकता है। बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम सेंसिटिव लाइपेज, जो लाइपेज एंजाइम है उसे ब्लॉक करने के नतीजे में ये इसकी ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलिसिस को रोकता है। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पे बता चुका हूँ कि प्रोटीन को ये बनने में रोल अदा करता है। इट काज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड इनटू द सेल्स, सेल्स के अंदर अमीनो एसिड को पहुंचाता है इंसुलिन, और सेल्स के अंदर जाके उसकी मज़ीद प्रोटीन उसके अमीनो एसिड जुड़ के तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनाती है। promotes the translation of messenger RNA in the ribosomes to form the new protein। इसी तरह मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के अंदर नई प्रोटीन बनाने में ये ट्रांसलेशन का काम करती है। मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन बनाने में रोल अदा कर रहे होते हैं, मैसेज का रोल अदा कर रहे होते हैं आरएनए, तो उन्हें ये प्रमोट करती है। इसी तरह डीएनए को प्रमोट करती है नई मैसेंजर आरएनए बनाने में, और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को रोकती है, इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम अमीनो एसिड एंड ऑन ग्रोथ, और इसी तरह इसका ग्रोथ पे असरात होते हैं। इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एज इट इंक्रीज द प्रोटीन फॉर्मेशन। ये जी हमारा आज का टॉपिक था।